Okay, today we will study central problem of an economy. Okay, the central problem of an economy is about how to efficiently use limited resources to satisfy unlimited wants. Means, as we all know, that our resources is limited. Okay, so central problem of an economy यही है कि हम कैसे अपने limited resources को इस तरीके से यूज़ करें ताकि जो हमारे अनलिमिटेड नीड्स है हम उनको सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, हमारे जो रिसोर्सेज है वो तो लिमिटेड है, लेकिन जो हमारी नीड्स है वो अनलिमिटेड है। ठीक है, दिस प्रॉब्लम अराइजेज बिकॉज देर आर नॉट इनफ रिसोर्सेज लाइक मनी, लेबर एंड रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस एवरीथिंग एवरीवन वांट्स। ठीक है, ये प्रॉब्लम अराइज की होती है हमारी इकोनॉमी में बिकॉज जो हमारे रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। लाइक मनी जो है किसी भी इंसान के पास लिमिटेड क्वांटिटी में ही होती है। ठीक है, ओके, लेकिन जो है पीपल्स की, लोगों की जो नीड्स है वो अनलिमिटेड होती है। उनको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए और सब कुछ चाहिए उन्हें होता है। ठीक है, मीन्स दे वांट टू बाय दिस और दिस। ठीक है, बट मनी नहीं होती उनके पास उतनी। होता है ना, हम कई बार हम शॉप में जाते हैं कुछ बाय करने के लिए, हम सोचते हम ये भी खरीद ले, हम वो भी खरीद ले, लेकिन उतना मनी नहीं होता। तो हमें उस मनी के अकॉर्डिंग, उस लिमिटेड मनी में ही जो है अपने नीड्स को पूरा करना होता है। ठीक है, ताकि हम सेटिस्फाई हो सके। अब ये दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ अ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। ये हमारी प्रॉब्लम है कि कैसे हम अपनी अनलिमिटेड रिसोर्सेज का इस तरीके से यूज़ करें ताकि हम जो हमारी अनलिमिटेड जो नीड्स है हम उसको सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, इकोनॉमीज मस्ट डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक है, जो प्रॉब्लम है इसमें जो इकोनॉमी जो डिसाइड करती है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करिए। एन इकोनॉमी हैज़ टू डिसाइड विच गुड्स एंड सर्विसेज टू क्रिएट। ये इकोनॉमी ही डिसाइड करती है कि हम क्या गुड और सर्विसेज जो है क्रिएट या प्रोड्यूस करें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ कंट्री हैज़ लिमिटेड रिसोर्सेज शुड इट प्रोड्यूस मोर कार्स और मोर कंप्यूटर्स। अगर किसी नेशन या किसी कंट्री के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है तो वो कंट्री क्या मोर कार्स एंड मोर कंप्यूटर प्रोड्यूस कर पाएगी? नहीं। अगर लिमिटेड रिसोर्सेज है तो वो नहीं कर पाएगी। अगर उसके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, मीन्स उसके पास रिसोर्सेज जो अच्छी क्वांटिटी में है, तो मे बी वो जो है मोर कार्स और मोर कंप्यूटर जो है प्रोड्यूस कर पाएगी, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज दैट कंट्री हैव। ओके, नेक्स्ट इज हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें। दिस इन्वॉल्व्स चूजिंग द बेस्ट मेथड एंड रिसोर्सेज। मीन्स हर गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के डिफरेंट मेथड, डिफरेंट रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, शुड आ फैक्ट्री यूज मशीन और ह्यूमन वर्कर्स टू मेक द कार्स। ठीक है, मान लो एक कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है और वो डिसाइड करना चाहती है कि वो कार जो है मशीन के थ्रू बनाए या फिर ह्यूमन वर्कर्स के थ्रू बनाए। ठीक है, तो अगर इच चॉइस हैज़ डिफरेंट कॉस्ट एंड बेनिफिट, हर एक चॉइस के जो डिफरेंट कॉस्ट और जो है बेनिफिट हो गए। अगर वो मशीन का यूज़ कर रही है कार मैन्युफैक्चरिंग में तो उसका बेनिफिट क्या होगा? इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, उसका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। रिड्यूस कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी उस कार को बनने में। इंक्रीज क्वालिटी, जो उस कार की जो क्वालिटी है वो इंक्रीज हो गया अगर हम जो मशीन का यूज़ करेंगे। ओके, एंड सेव टाइम भी सेव होगा हमारा जो। ओके, और ऑन द अदर हैंड अगर जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है ह्यूमन वर्कर्स का यूज़ कर रही है तो क्या होगा? मीन्स अगर ह्यूमन वर्कर्स को ना यूज़ करके अगर वो मशीन का यूज़ कर रही है तो ह्यूमन वर्कर्स को क्या कॉस्ट पे करनी पड़ेगी उस चीज़ में? लॉस ऑफ स्किल्स, उनकी स्किल्स का लॉस होगा। इनइक्वालिटी इंक्रीज होगी हमारी इकोनॉमी में अगर हम मशीन का यूज़ करेंगे ह्यूमन वर्कर्स के बजाय। ठीक है, तो हर एक जो रिसोर्सेज का या हर एक मेथड का चूज़ करने का जो है कॉस्ट भी होते हैं और बेनिफिट भी होता है। ठीक है, तो इसलिए ये जो एक प्रॉब्लम है कि हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें। ओके, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। ठीक है, कि रिच पीपल के लिए प्रोड्यूस हो रहा है या मिडिल क्लास पीपल के लिए प्रोड्यूस कर रही है, पुअर पीपल के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं हम गुड और सर्विसेज। ठीक है, डिपेंड करता है कि किसके लिए प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग ही जो हम कोई भी गुड और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। दिस इज़ अबाउट डिसाइडिंग हु विल रिसीव द गुड। ठीक है, माइंड में ये रखा जाता है कि वो गुड्स जो है कौन रिसीव करने वाला है। ठीक है, इफ़ कार्स आर प्रोड्यूस, अगर कोई कार प्रोड्यूस की जा रही है, विल दे बी अफोर्डेबल फॉर एवरीवन, क्या वो कार मीन्स सब
जो है सब लोग अफोर्ड कर पाएंगे, या फिर और जस्ट फॉर दोज हु कैन पे मोर, या फिर वही लोग जो ज़्यादा पे कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे रोल्स रॉय होगी, मर्सिडीज़ होगी, जैगुआर होगी, ये जो कार्स है बहुत ही जो है लग्जरियस कार्स है जो कि सिर्फ रिच पीपल ही अफोर्ड कर पाएंगे। ठीक है, तो जो भी कंपनी जो है वे कार बना रही है तो उनके माइंड में यही होगा कि जो ये कार जो हम इस तरह से बनाएं, इतनी लग्जरियस बनाएं कि सिर्फ इन्हें रिच पीपल ही अफोर्ड कर पाए। ठीक है, ऑन द अदर हैंड दूसरी कंपनी है, वो कार जो है मैन्युफैक्चरिंग इस थिंकिंग से कर रही है कि ऐसी कार बनाए जो है मिडिल क्लास लोग भी जो है उसे अफोर्ड कर पाए। ठीक है, हर लोग जो है उसे, हर इंसान जो उस कार को अफोर्ड कर पाए, जैसे कि मारुति सुजुकी होगी, हमारी टाटा हो गई, नैनो हो गई। ठीक है, तो जो इस टाइप की जो कार है, ये कार वे है जो मिडिल क्लास जो है पीपल फैमिली भी जो है अफोर्ड कर पाएगी।